सहभागी बने, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे किसान का एक जाना पहचाना हथियार मैं कहूंगा, जो जमीन को, बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देता है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हो गया नहीं, अब आप जाओ। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिए। इसके पश्चात चौधरी रणधीर सिंह जी गोलन, विधायक मंत्री, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। आदेश हुआ है कि गोलन साहब भी समय को ध्यान में रखते हुए विधायक जी मान और सम्मान के योग हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ मंच पर बैठे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, पूर्व में हमारे विधायक रहे चौधरी सुल्तान सिंह जी, और इस रैली के संयोजक आयोजक मेरे बड़े भाई सज्जनदुल जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं पाई गांव में अपनी विधानसभा के अंदर आप सबकी ओर से, अपनी ओर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुशील जी गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप खानेगा भी भाई ये बाड़ा का जोड़गा, आप है देशी आदमी भाई, 31 साल रहे बीजेपी में, सारा का पता। और 7 तारीख ना हुड्डा जी के नेतृत्व में 3 MLA ना बीजेपी सरकार पर समर्थन वापस लिया और कांग्रेस का हुड्डा साहब का दे दिया, भारत का बना दो बीजेपी मैं छोड़ो और कांग्रेस की सरकार बना दो हुड्डा साहब की। अरे बना दो वेली चौधरी हो, आप खड़े करके बताओ तड़ा जाग रहे मेरे यार भाई, बीजेपी ना बनाओ और हुड्डा साहब ना ले आओ, सही है गलत है। और 25 तारीख ना या सारी वोट सुशील गुप्ता में बना दो चालू का, हम दिखारे गल्ला कम मारे गल्ला बहुत तो मैं वाले बोलने के गलिया मगर टाइम मान गए ईसा मारिया थोड़ा बिगड़ रही है सरकार, अल्पमतवादी पार्टी फिर बीजेपी वाले दिल्ली तोड़ी रोड़ा बढ़ेगा, दिल्ली तोड़ी इस सरकार में ज्यादा कुछ नहीं गंद होया। आप सबका हुड्डा साहब का और विशेष तौर से सज्जनदुल के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। हुड्डा साहब 2014 का मेरा चुनाव था, सज्जनदुल हमारा साथी था, बीजेपी में आ गया था, इसके पैर सूझ गए थे, पैर सूझ गए इस आदमी के, 250 वोट दवाई नहीं पाई था, 250 इसका एहसान समझो भाई, सारी पाई का उन्हें आप सबका। और एक बारी और भाई जोर का नारा ला दो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुशील गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। सरपंच एसोसिएशन जिला कैथल से सुखविंदर जी एक बार आए और 1 मिनट के लिए स्वागत करें। सुखविंदर गोयल जी। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से एक बार आप सभी अभिनंदन करें, आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर सुशील जी गुप्ता। आज के पाई गांव में समारोह में मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यहां के लोकप्रिय विधायक रणधीर गोलन जी, श्री सुल्तान जडोला जी, पूर्व मंत्री कौरपाल करोड़ा जी, बलकार जी, सतपाल साकरा जी, सुनीता बतान जी, सुरेश रोड जी,
प्रदीप चौधरी जी, भूप सिंह सैनी जी, राजकुमार नंबरदार जी, मंजीत कपूर जी, ईसम सिंह डीग जी, स्वामी कृष्णानंद जी, राकेश अग्रवाल जी, और इस सारे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले श्री सज्जन सिंह डोल जी, इस गांव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज लगभग हम 4 घंटे लेट चल रहे हैं। मैं तो इस लोकसभा क्षेत्र में बोलता ही रहता हूं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं केवल वोट की अपील करूंगा और कोई मैं बात आज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से यहां पर बैठे हुए हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें और मैं सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आमंत्रित करता हूं और अपना समय भी मैं उनको देता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। इंडिया अलायंस के आप पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे साथी और विधायक हमारे साथी रणधीर जी, पूर्व विधायक सुल्तान जी, वह सभी साथी जो हमारे यहाँ पर है, और सज्जन सिंह जी जिनने इसका आयोजन किया, सभी साथियों का नाम गुप्ता जी ने लिया। मैं सब साथियों को जानता हूँ। सम्मानित मंच, सभी साथी, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखो बहुत देर से बैठे हो आप, मैं भी 5 मिनट में अपनी बात कर सकता हूं। ये इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं हमारे आप पार्टी से सुशील गुप्ता जी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, खुद में भी सक्षम है, लेकिन अब पूरे देश में लोकसभा में एक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है इस मौजूदा एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अब सवाल आता है, ये 26 पार्टी है, 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाया है। गठबंधन क्यों बनाया, क्या मकसद है? सब बड़ी बड़ी पार्टियां खुद में सक्षम थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सब इकट्ठे गठबंधन एक ही लक्ष्य लेके बने। लक्ष्य है कि अपना भारत का जो है संविधान को बचाना है, जो कुर्बानियों के बाद, आजादी के बाद हमारे बुजुर्गों ने बनाया। संविधान बचेगा, प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, जो वोट का है कि तो कुछ अधिकार नहीं रहेंगे, ये है। और केंद्र में एक बात मैं कह रहा हूं, सारे देश में एक लहर चल पड़ी है, केंद्र में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। आपके बातें क्या क्या कहा, हर वर्ग के लिए क्या राहुल गांधी ने फैसला किए वो अरोड़ा साहब बता गए, कि वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, गरीब आदमी हो, मनरेगा के मजदूर हो, सबको बता दिया आपको। और सबसे ज्यादा जो है, जो मेरी कमेटी थी, ये फैसला किया था हमने कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान को एमएसपी का हम कानूनी अधिकार देंगे, और उससे कम कोई लेगा तो उसको सजा क्या होगा, स्वामीनाथन बनेंगे। और गरीब आदमी का, इन्होंने तो अमीर आदमी के कर्जे माफ किए भाई 1600 करोड़, हम गरीब आदमी का और किसान का कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे किसान। ये अब सवाल इस बात का, मैं सारे हरियाणा में घूमा, मैंने हर जगह पूछा, 36 बरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली जो हरियाणा की सरकार हो 3 महीने के बाद, वो कांग्रेस पार्टी की बने। क्यों बनाया उन्होंने मन? इस वास्ते बनाया कि 2014 में हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? 10 साल के बाद इनका नंबर है आज 1 बेरोजगारी में, अपराध में। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षित नहीं है,
वो आप देख रहे हैं। और खेल और खिलाड़ियों को देख लो तो हमारी पहलवान बेटी है जिन्होंने पूरे हरियाणा का नाम दुनिया में किया, दिल्ली में जंतर मंतर में किस तरह घसीटा गया, अब तक उनको न्याय नहीं मिला। ये परिस्थिति है। तो सवाल आता है आपका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? तो खेल में सकते बोलो। कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये सब जगह ये आवाज आई। कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बनेगी भाई? जब बनेगी जब हम लोकसभा में जीतेंगे, उसका असर होगा। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है तो भाई सुशील गुप्ता जी को ज्यादा वोटों से यहां से जिता के भेज। अब सवाल एक और आता है, भाई वो सुशील गुप्ता जी बन जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो लोग आपसे पूछेंगे भाई इनने तो 10 साल कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी तो तुम क्या करोगे? तो मैं 5-6 बात बताने जा रहा हूं जो हमने फैसला कर लिया, जो हम करेंगे क्या? हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो भाई सबसे पहले तो हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बुजुर्ग के, 6,000 बुढ़े के, 6,000 बुढ़िया के, 12,000 रुपये। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 300 यूनिट का। और जो गैस का सिलेंडर है जो 2014 में 400 का था, आज 1200 का हो गया। तो हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा की नहीं होगी, 500 रुपए। इसी प्रकार हमने 100 गज के प्लॉट, 4 लाख प्लॉट दिए 100 गज के। अब 10 साल हो गई सरकार को, सारा हल्का बैठा भाई, किसी को एक मिला कोई प्लॉट मिला तो गांव में नाम बता दो, स्कीम ही बंद कर दी। तो हम वो फिर स्कीम शुरू करेंगे, गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट देंगे और 7 हफ्ते 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे उनको। दूसरा जो मैंने कहा था कि बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया बात। इन्होंने जो चला रखा है रोजगार निगम, इसमें कच्ची नौकरी है ठेके की, तनख्वाह भी पूरी नहीं है, ना मेरिट है, ना ही रिजर्वेशन है, ना ही पेंशन है। तो ये तो भगाने वाला काम किया इन्होंने। और इसका कारण है 2 लाख आज पक्की नौकरियां खाली है प्रदेश में। देख लो तुम जाकर, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ कर्मचारी नहीं, ये हालत कर दी इन्होंने। तो भाई हमने फैसला किया है कि 2 लाख जो नौकरियां खाली है, इनमें से भी जो पक्की करेंगे हम, और 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे हरियाणा में 1 साल के अंदर। इसी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए जो हमारी पुरानी वो है नीति वो लागू करेंगे। और जहां तक कानून व्यवस्था की सवाल है, भाई देख लो आप, रोज खबरें पढ़ता हूं मैं, फिरौती मांगी जा रही है, मंडियां बंद हो रही हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, कोई कत्ल हो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। तो भाई आपको याद होगा 2004 में भी ऐसे ही हालात थे कानून व्यवस्था की। 2005 में मेरे को मौका मिला था, बनते मैंने एक बात कह दी थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज मैं आज कह के जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा भाई। बदमाशों छुट्टी आराम से करेंगे, मजा आएंगे, तरक्की करेंगे। बस मेरा तो यही निवेदन है कि आप चाहते हो ना भाई, एक बात, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हो तो एक काम करो, आप एक काम मेरे कहने से कर दो, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से कर दो, सुशील गुप्ता जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों को जिता के भेज दो। दूसरा आप एक कहने से मैं कर दो, इनको जिता के भेज देना भाई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा सारी। ठीक है, मंजूर है भाई, बहुत अच्छा सारा कार्यक्रम था, बहुत देर इंतजार करी हमने, गर्मी है, पसीना आया होगा, ये पसीना खाली नहीं जाएगा, सारा हरियाणा की राजनीति को न रंग लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीडिया भाई जाने ऊपर है भाई 1 मिनट के लिए। रास्ता बनवाओ। सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और अपने घर आराम